दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे कौन कौन से शहरों में हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक सेमिनार था, उसमें कर्ज़ उतारने का दावा कर दिया और अपनी जान तक लड़ा देने का दावा, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा गज़ा में जो है वो इस्राइल की जारहियत जारी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और पीटीआई की मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो एक सेमिनार था डिजिटल यूथ हब, उसमें वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कर्ज़ उतारने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा और मुल्क का कर्ज़ उतार कर छोड़ूंगा। तो उसने एक शेर भी कहा, ये आप पहले सुन लें फिर मैं बात करता हूँ। जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था तो तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले। और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। तो ये नाज़रीन आपने सुना कि हमारे वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कर्ज के लिए कमर कस ली है, मुल्क का ये कर्जा उतार कर छोड़ेंगे, क्योंकि शायद अवाम का हाफजा कमज़ोर है कि एक बार कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ये हमारे शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे जिन्होंने कहा था, और लोगों ने अपने घरों से जेवर तक बेचकर पैसे दिए थे, तो कर्जा नहीं उतरा था। फिर इन्होंने कशकोल तोड़ने का एक मुहिम चलाई थी कि कशकोल तोड़ देंगे। अब एक बार फिर ये फार्म में आ गए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, और अब फिर जान तक लड़ाने और शायर व शायरी करके कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इनकी कोशिश जो है कामयाब करे। उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो कारकर्दगी थी वो ज़ाहिर है, तो इनकी जो नीयत है वो क्या है अभी क्या कह सकते हैं। तो ये ताज़ा तरीन हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके हवाले से। और नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ कि बलूचिस्तान में वाक़यात जो हैं वो जारी है। कोयटा में जो है एक मार्केट के करीब मोबाइल पर जो है रिमोट कंट्रोल जो है उसके ज़रिए बम धमाका किया गया। 3 अफराद जो है वो मौके पे जाँ बहक हुए हैं। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या कोयटा में हुआ है। उसके अलावा नाज़रीन, ग्वादर में एक वाक़या पेश आया, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। वो ग्वादर से बस जो है वो कराची जा रही थी, तो कलमत के करीब जो है वहाँ बस को दहशतगर्दों ने रोका और शनाख्ती कार्ड चेक कर 6 अफराद को जो है शहीद कर दिया। तो ये भी इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन पेश आया है। इसके अलावा मस्तूंग में एक कार पर फायरिंग की है, जो एक एहलकार है वो जहाँ बहक हुआ है। तो ये 3 वाक़यात नाज़रीन पेश आए हैं। और उसके अलावा जो है खुशखबरी ये थी कि आज वो जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो रवाना हो चुकी है मुसाफिरों को लेकर, और उसके हिफाजती इक़दामात भी किए गए।
اور لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین، غزہ کی جو افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، وہاں جو ہے اسرائیل کے جو ہیں وہ بمباری جاری ہے اور جارحیت جاری ہے، نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلم امہ کے لیے یہ ایک تشویشناک امر ہے کہ ان کو اقدامات کرنے چاہیے اور فی الفور کرنے چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ اب جو ہے گزشتہ روز بھی جو ہے 50 سے زائد لوگ جو شہید کیے گئے ہیں، اور اب ٹوٹل مجموعی تعداد 50,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ تو یہ حالات ہیں غزہ کے ناظرین۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آج پھر یعنی جو عدالت کے حوالے سے جو اجازت دی گئی تھی، تو آج ملاقات تھی، اس کے بارے میں خبریں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکی کہ کیا ملاقات ہوئی اور نہیں ہوئی یا ہوئی۔ وہ جو ہے آج دن تھا ملاقاتوں کا، تو وہ خبر ہم جو ہے وہ پینڈنگ رکھتے ہیں۔ وہ اس پر جو تبصرہ ہے ملاقات ہوئی، کیا حالات ہوئے، وہ ہم آئندہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔